हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आज की वीडियो जिम के रिलेटेड नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। अरे आप बोलोगे पीयूष को क्या हो गया, ये जिम को छोड़कर टाइम ट्रैवलिंग के बारे में क्यों वीडियो बना रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरा मकसद है, ये मेरा गोल है। मैं कुछ हफ्तों पहले एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, लोकशाही से, जो मराठी न्यूज़ चैनल है। संडे को 9:20 में उसका एक शो लगता है, रहस्य नाम का। तो उसमें 20 मिनट्स का शो रहता है, लेकिन उसमें बताया उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। उन्होंने कुछ कहानियां बताई, जो कुछ दिखाया। तो उससे मुझे लगा कि अरे क्या है ये सच भी बता रहे हैं, झूठ। तो मैंने रिसर्च किया, गूगल पे, यूट्यूब पे गया, टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। मैंने 15-20 वीडियो देखी और ये बात मुझे पता चली कि किसी के पास भी पूरा नॉलेज नहीं है। किसी भी यूट्यूबर के पास जो टाइम ट्रैवलिंग के बारे में वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ वो बताते हैं कि हाँ हाँ ये घटा, ये हुआ, बस खत्म। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं बताते। तो मैंने उन वीडियोस के बाद मैंने गूगल किया कि हाँ ये जो बता रहे हैं वो हो रहा है क्या। तो मैंने उस रिसर्च में 15-20 दिन लगाए और मैं इस कंक्लूजन पे आके पहुंचा कि हाँ ये होता है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो मैंने समझा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको समझा सकता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम ट्रैवलिंग के बारे में जानने से पहले उसका बेसिक थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है। तभी जाके आप मेरे आगे की छोटी बहुत रिसर्च है उसे समझ पाओगे और मैं अच्छे तरह से आपको समझा पाऊंगा। तो टाइम ट्रैवल क्या है? प्रेजेंट से पास्ट में या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में हम ट्रैवल करते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जिससे, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उनका कहना था कि अगर आप लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सको तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो या फिर पास्ट में जा सकते हो। तो अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम हमारे सिंगल बॉडी से इतनी स्पीड तक जा सके तो हमारे बॉडी का हर एक एटम बिखर जाएगा और वो फिर से जुड़ेगा भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास एक मशीन चाहिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। तो फिर ऐसे कुछ घटनाएं हैं जहां पर लोगों ने टाइम ट्रैवल किया है। प्रूफ होता है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। फिर वो कैसे किया, इसको जानने की हम अब आगे कोशिश करेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि पहली घटना है जॉन टिटोर की। ये कहता है कि एक इंटरनेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे ये आया और उसने मैसेज किया कि ये 2036 से आया है। वो मैसेज कुछ ऐसा था: हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री हूँ और मैंने साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारे टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 में वापस जाते समय मैंने बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था। और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रोग्राम को भी मुझे देखना था। तो उसने ऐसा मैसेज उस प्लेटफॉर्म पे सेंड किया, लिख के भेज दिया। तो कुछ लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया, मगर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे रिप्लाई किया। रिप्लाई ऐसा किया कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है कि तुम टाइम ट्रैवल करके आए हो 2036 से। तो उसने टाइम मशीन के कुछ स्ट्रक्चर्स भेजे, यहाँ पर आपको फोटो मिलेगी। स्ट्रक्चर्स भेजे उसने
आप बोलोगे फिर उसने कुछ फ्यूचर के बारे में बताया कि हाँ, उसने फ्यूचर के बारे में बताया। उसने फ्यूचर के बारे में बताया कि पहली चीज़, पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप होगा और उसके कुछ महीनों बाद ही 23 जून 2001 में वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ। उसके बाद उसने ये भी बताया था कि हमारी जो स्पेस शटल ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम है उसे कम करने को, नहीं तो हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे जाके फरवरी 2003 में 21 फरवरी 2003 में कोलंबस स्पेसक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट हुआ वो उसी वजह से हुआ था। तो उसने वो चीज़ प्रेडिक्ट की थी, उसने बताया था उस चीज़ के बारे में। तो जो उसने बहुत लंबी लिस्ट बताई, तो उसमें से 50% चीज़ें ये सच थी, मगर 50% चीज़ें ये गलत निकली जो नहीं हुई। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो क्या वो 2036 से, वो अब जाने की कोशिश करेंगे हम कि वो 2036 से आया था, 2000 में रुका, तो उसके रुकने के वजह से आगे जो घटनाएं घटनी थी, जो घटनाएं होनी थी, क्या उसके आने से वो रुक गई, या वो आने से उस घटनाओं में उसने कुछ बदलाव किए कि जिस वजह से वो घटनाएं नहीं घटी, जो दुर्घटनाएं घटनी थी या फिर जो अच्छी बातें होनी थी वो नहीं हुई। ऐसा हो सकता है, इसलिए उसकी आधी बातें झूठी रह गई, मगर उसकी आधी बातें सच थी। इस बात को हमें पकड़ कर रखना चाहिए। वैसे और एक बात है, जो जो जॉन ट्यूटर था वो एक तरह से पास्ट में आया था, क्योंकि वो कहता है वो 2036 से 1975 में गया, फिर 2000 में रुका, तो वो एक तरह से पास्ट में आया था। तो एक कहानी हमें कार्टून में, फिल्म में दिखती है कि अगर हम हमारे पास्ट में चले गए और हमने हमारे दादा को मार दिया तो हमारा जन्म होगा या क्या? नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने उस बात को, जनरेशन को वापस स्टॉप कर दिया है। वैसे ही अगर कुछ बातें होंगी जो घटनी चाहिए मगर उसने उन बातों को रोक लगाया होगा तो वो आगे नहीं हुई, तो उनकी उस जॉन ट्यूटर की वो 50% बातें झूठ निकली, ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक ही स्टोरी देखी और उसका इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन, तो अब हम आगे भी कुछ स्टोरीज देखेंगे जिसका छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रही होगी, एक ग्रीक आर्टिस्ट ने ये बनाई है 2000 साल पहले। क्या आप उस पिक्चर को ध्यान से देखना, एक बंदा जो कुछ तो खोल रहा है, उसका स्ट्रक्चर एक लैपटॉप की तरह है। और हमें कैसे कह सकते हैं कि वो एक लैपटॉप है, क्योंकि वो बंदा उस स्क्रीन को एडजस्ट कर रहा है ताकि उसे ठीक से दिखे, और उसके नीचे 2 USB लगाने के लिए 2 होल्स रखे हुए देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि हाँ, तब लोगों को पता था कि ऐसे लैपटॉप भी होते हैं। तो चलो मैं आपको और एक फोटो दिखाता हूँ, जहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जहाँ पर वो भी एक स्कल्पचर ही है, हेलीकॉप्टर्स, हमारा रनगाड़ा वगैरह वहाँ पे दिखा हुआ है। तो ये सब उन लोगों को पता था, उन्होंने वहाँ पे कैसे उन चीज़ों को आर्ट में कन्वर्ट करके हमें बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। क्या उन लोगों को पता था कि आगे जाके ऐसे भी कुछ होने वाला है, या फिर वो टाइम ट्रैवलर थे जो इस दुनिया से पास्ट में गए और उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पे रखी कर दी? उसके बाद हमें ये इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब पास्ट में होके गया है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारे पास प्रूफ है आईफोन का। यस फ्रेंड्स, आईफोन का सीईओ, एप्पल का सीईओ कहता है कि आईफोन जो 2000 में आया, लेकिन उसकी डिस्कवरी 300 इयर्स पहले ही हो चुकी है। तो क्या वो सीईओ मानता है कि टाइम ट्रैवलिंग होती है? तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जहाँ पर वो लड़की हाथ में कुछ पकड़ के रखी है, वो बिल्कुल आईफोन का स्ट्रक्चर है, वो एक मोबाइल फ़ोन है। तो ये चीज़ रिलेट करती है उस सीईओ के
बातों से कि टाइम ट्रैवलिंग होती है, की जाती है, तो जो आईफोन है वो पहले 3 साल पहले डिस्कवर किया गया है। तो चलो और एक आगे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो लास्ट स्टोरी है, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो यूएस नेवी के तरफ से किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फिलाडेल्फी एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट 18 अक्टूबर 1943 में किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था कि दुश्मन को, जो नेवी का जहाज है, वो दुश्मन के रडार से बच के रहे, छुप के रहे, उसे दिखे ना। तो जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, और वो जो जहाज था, जो सबमरीन नेवी की जो जहाज था, वो टाइम ट्रैवल कर गया और एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। और जब वो शिफ्ट हुआ, जब उन लोगों ने उसे देखा कि हाँ, तो कुछ दिनों बाद उसकी जांच की गई, तो वहाँ पर उन्हें दिखा कि लोगों की बॉडी उस जहाज में फंसी हुई है, कुछ लोग गायब है। कैसे हुआ? मतलब जहाज के पुर्जों में उन इंसानों की बॉडी फंसी हुई है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो फंसे हुए दिख रहे हैं आपको, हाथ पैर, उनका मुंह। तो ये क्यों हुआ? तो हमने पहले बेसिक में देखा था कि अगर हमारे हम टाइम के, सॉरी, बिजली के या फिर लाइट के स्पीड से टाइम ट्रैवल कर सके तो हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते। तो उस लोगों के पास कोई भी मशीन नहीं थी कि वो जो स्पीड है उसे कम कर सकते हैं, हमारी बॉडी से लगे ना। तो उस स्पीड के वजह से शायद उनके बॉडी के एटम्स बिखर गए, और जब वो एटम्स जुड़ने की कोशिश की होगी उन एटम्स ने, तो वो उन जहाज में ही जुड़ गए, जहाज से ही जुड़ गए। और उस जहाज ने टाइम ट्रैवल क्यों किया? उसने लाइट की स्पीड क्यों पकड़ी? क्योंकि तब आपके पिक्चर में दिख रहा होगा कि ऊपर बिजली दिखाई दे रही है आपको। तो एक बिजली जो आकाश में है वो एक लाइट तो है, वो एक लाइट तो है। तो उसने वहां से उसे उठाया, कई जगह फेंक दिया, रख दिया। तो उसने क्या किया? ट्रैवल किया लाइट के स्पीड से। तो इसलिए वो जहाज ट्रैवल कर गया, टाइम ट्रैवल कर गया इसीलिए। और ये हर चीज़ रिलेट कर रही है, मतलब एटम्स का बिखरना, फिर उनका जुड़ना, जो जहाज के अंदर उनके हाथ पैर फंसे रहना, ये हर चीज़ को रिलेट कर रही है। हर तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 4 स्टोरीज डिस्कस की। हर एक स्टोरीज का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस स्टोरीज को देख के, समझ के हमें ये बात पता चलती है कि हाँ, टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। सिर्फ उसके लिए हमारे पास एक मशीन होना ज़रूरी है जो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सके। और हाल फिलहाल हमारे पास वो मशीन नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। मगर हम एक बात प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारी पहली स्टोरी थी जॉन टिटोर की, उसने कहा था कि वो 2036 से टाइम मशीन से आया है। तो क्या हमारे पास भी 2036 तक टाइम मशीन होगी? पता नहीं, शायद होगी तो अच्छी बात है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।